अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस कैसर अब्बास। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं, नौकरी की जाए या फिर अपना जाती कारोबार। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर रोज कोई ना कोई मुझसे पूछता है। मैंने नौकरी छोड़ के अपना जाती कारोबार शुरू किया, पॉसिबिलिटीज को एस्टेब्लिश किया इन द ईयर 2005 और अब पिछले 16-17 सालों से आई बीन वर्किंग ऑन माई ओन, जिसको कहते हैं कि बी योर ओन बॉस। इन 16-17 सालों में आई बीन एबल टू एक्सपेंड माई बिजनेस टू लिटरली 40 कंट्रीज और इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 450 बड़े क्लाइंट हैं हमारे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल्स, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी मुल्कों के अंदर उनके लोकल बिजनेसेस, जिनको हम ट्रेनिंग, कोचिंग और एचआर की बहुत सारी कंसल्टिंग सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को नौकरी से कारोबार की तरफ ट्रांजिशन करते हुए देखा और मैंने पिछले अपने करियर के 20-21 सालों में ये भी देखा कि बहुत से लोग यहां से इस तरफ आते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद कारोबार को वाइंड अप करके वापस नौकरी करने को तरजीह देते हैं। वाई? बिकॉज यहां पे कुछ नहीं हो रहा होता जो उनको चाहिए होता। तो आई लाइक टू शेयर विद इन दिस वीडियो कि जो एक अच्छा कारोबार है उसकी कौन सी 3 निशानियां हैं, कैसे पता चलेगा कि जिस कारोबार के अंदर आप हैं वो एक अच्छा इफेक्टिव कारोबार है या नहीं। सो मैं आपको छोटी सी पहले मिसाल लेता हूं। मिसाल ये कि फॉर इंस्टेंस मैं फोटोग्राफी बड़ी अच्छी करता हूं, वीडियोस बड़ी अच्छी बनाता हूं और मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूं और एक दिन मुझे एहसास होता है कि यार मेरी एक लिमिटेड सी तनख्वाह है, मेरा बॉस लाख रुपए का इवेंट बुक करता है और मुझे महीने के एंड पे 30-40 हजार तनख्वाह मिलती है, तो आई शुड स्टार्ट माई ओन बिजनेस। तो मैंने क्या किया, आई सेट अप माई ओन कंपनी और मैं एंटरप्रेन्योर बन गया। अब हुआ ये कि मैंने काम शुरू किया, फिर मेरा थोड़ा काम बढ़ा और मैंने 3-4 बंदे हायर कर लिए। अब अपने काम की मार्केटिंग और सेलिंग वो भी मैं खुद करता हूं और साथ साथ मैं प्रोडक्शन, चूंकि मुझे वीडियो बनानी आती है, एडिटिंग आती है, तो मैं काम भी करता हूं और साथ में भी टीम से भी काम कराता हूं। लेकिन टीम को मैनेज करने का मेरा कोई खास तजुर्बा नहीं था। तो हुआ ये कि टीम मुझसे ऑफेंडेड है, टीम के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं और लोग छोड़ के जाना शुरू हो जाते हैं, लोग वक्त पे काम डिलीवर नहीं करते और एट द डेज एंड हो ये रहा है कि मैंने नौकरी छोड़ी थी बिकॉज नौकरी में बहुत प्रेशर था और नौकरी में पैसे कम थे। अब सूरत हाल ये है कि मैं महीने के एंड पे पैसे कमाता हूं इतने और मेरे खर्चे हैं इतने। नौकरी में मैं फिर भी कुछ ना कुछ पैसे बचा लेता था, अब तो मुझे पल्ले से कारोबार में हर महीने पैसे डालने पड़ते हैं टू सर्वाइव। नौकरी में मैं 8 घंटे काम करता था और कभी स्ट्रेच करके 10 घंटे तक पहुंच जाता था। अब मैं कारोबार में हूं तो मैं एक दिन में 18 से 20 घंटे काम करता हूं और फिर भी मेरा काम डिलीवर नहीं होता। लोग मेरे काम फिनिश करके चले जाते हैं और वो अनफिनिश्ड काम है, क्लाइंट के सामने मेरा चेहरा है, मैं अपनी साख बचाने के लिए रातों को जाग रहा हूं और काम कर रहा हूं। सो अगर आपकी मेरे वाली सूरत हाल है जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बयान की है, तो ये जो कारोबार है दोस्तों, ये नौकरी से भी बदतर है। सादा लफ्जों में ये नौकरी ही है। आप अपनी नौकरी कर रहे हैं लेकिन ये वाली नौकरी पहले वाली नौकरी से और कारोबार करने का जो एक शानदार आइडिया है उन दोनों से बदतर है। सो हाउ डू वी मेक श्योर कि हम इस तरह के कारोबार के अंदर फंस नहीं रहे जहां पे हमारी आजादी कुर्बान हो जाए। तो जो पहला असूल है एक कामयाब कारोबार का, आज वो निशानी है या नहीं है, आगे ही का लम्हा है, तो कोशिश करें आप उस निशानी के करीब होते जाएं। सो पहली निशानी का नाम है आजादी, ऑटोनॉमी, फ्रीडम। आपको अगर आपका काम सोलली, ये बड़ी खतरनाक बात करे लगा हूं मैं, और मेरी एचआर एडवाइजर है फारिया जफर, उनको पिछले दिनों मैंने ये बात की, मैंने खुद ये बात लर्न की है थ्रू माय ओन फेलियर्स, थ्रू माय ओन मिस्टेक्स। तो मैंने उनको कहा कि जरा दिल पे हाथ रख के सुनिएगा कि अगर हमारा कारोबार जो है वो हमारी जात के ऊपर ही डिपेंड करता है तो ऑनेस्टली ये कारोबार नहीं है, फिर ये नौकरी ही है, राइट? और ये बहुत बुरी नौकरी है।
सो कारोबार का उसूल ये है कि आपकी जात के ऊपर जो डिपेंडेंसी है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करने के लिए, वो मिनिमम होनी चाहिए। मैंने देखा है कि हम अपना कारोबार शुरू करते हैं, कारोबार को बड़ा करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर हम अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने नथिया गली से लेके पेरिस तक जाते हैं, और उन छुट्टियों के दौरान में भी हम अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करते रहते हैं और कस्टमर्स की कॉल लेते रहते हैं। यार ये कौन सा कारोबार है जिसमें आपको बिल्कुल आजादी ही नहीं है। सो कारोबार की पहली निशानी, आपके पास आजादी है, ऑटोनॉमी है। आप जब चाहें आप अपने कारोबार से कुछ दिनों के लिए अपने आप को अलग करें, तो भी आपका कारोबार सेट रहना चाहिए। ओनली यस्टरडे जब ये पॉलिटिकल अनरेस्ट है मुल्क के अंदर और इमरान खान का वो लॉन्ग मार्च है, फ्यूल नहीं मिल रहा था, तो मैं आराम से अपने घर पे बैठा रहा। बट गेस व्हाट, मेरा काम इफेक्ट नहीं हुआ। आई अल्हम्दुलिल्लाह कैन अफोर्ड टू टेक लीव्स। मैं हर महीने छुट्टियां लेता हूं, वेकेशन प्रॉपर। मैं हर क्वार्टर के अंदर कोई ना कोई इंटरनेशनल वेकेशन करता हूं। मैं हर साल अपनी फैमिली के साथ, और जितनी वेकेशन है मेरी, आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, आई एम एबल टू डू इट बिकॉज मेरा बिजनेस अगरचे मेरी जात के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, मगर मेरे कारोबार का, मेरे बिजनेस का एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा भी है जो मेरी जात के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आई गॉट टीम्स जो अपने कामों को खुद डिलीवर करने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन जब तक मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी, तो मैं ट्रेनिंग बुक भी खुद कर रहा था शुरू में, और डिलीवर भी खुद ही कर रहा था। तो मैं अपना सेल्स मैनेजर भी खुद था, तो प्रोडक्शन मैनेजर भी खुद था, तो क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर भी खुद था। तो लिमिटेड टीम के साथ मैं बहुत सारे काम करने की कोशिश कर। शुरू में अगर आप ये कर रहे हैं, इट्स ऑल राइट, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। आप अगर दर्जी भी हैं, आपके पास स्किल है, आपने अपनी दुकान खोली है, तो शुरू में आपको खुद ही ये सब करना है। लेकिन आपकी सलाहियत, आपका कारोबार एक्सपेंड तब होगा जब आप सिस्टम बना देंगे कि दुकान पे ग्राहक कैसे आएंगे, वो ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, और उन ऑर्डर्स को कौन डिलीवर करेगा। आपका रोल ज्यादातर सुपरवाइजरी है। आपने ऐसे सिस्टम्स, ऐसे प्रोसेसेस बनाने, लोगों को एंगेज रखने का एक मैकेनिज्म क्रिएट करना है, ताकि आपका कारोबार आपके बगैर भी चल सकता हो। याद रखिए, कारोबार में इंपॉर्टेंट बात यह नहीं होती कि आपकी मौजूदगी में क्या होता है। कारोबार में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप मौजूद नहीं, तो आपकी दुकान में क्या होता है, आपके दफ्तर में क्या होता है, आपके स्कूल में क्या होता है। आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, उसमें आपकी गैर मौजूदगी में वो कारोबार कितना अच्छा रन होता है, ये पहली निशानी। दूसरी निशानी है, इसको मैं बोलता हूं, आई कॉल इट साख, कारोबार की साख, क्रेडिबिलिटी। सो मेरा जो कारोबार है, अगर मैं अपनी जाती मिसाल दूं, तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स इस बात को अग्री करेंगे। मैं ट्रेनिंग के बिजनेस में हूं, एंड आई डू नॉट हैव अ सेल्स टीम, आई डू नॉट एडवर्टाइज। मेरा 16-17 साल गुजर जाने के बाद आज भी कोई ब्रोशोर नहीं है। अगर आप पॉसिबिलिटीज की वेबसाइट पे जाएं, तो शुक्रिया शिफात हाशमी साहब का, उनकी कंपनी ब्रांड बीट ने अभी रिसेंटली हमारी एक बड़ी शानदार वेबसाइट बिल्ड की है, और अभी भी उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। लेकिन पिछले 16-17 सालों में हमने कभी अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं किया। ऐसा नहीं कि मुझे इस बात में बड़ा फख्र है, लेकिन मैंने ये सीखा, मैं थोड़ा ट्रेडिशनल भी हूं। आई बिन बिट रिलक्टेंट टू एम्ब्रेस न्यू टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया एटसेट्रा एटसेट्रा, मगर इसके पीछे सोच की क्लैरिटी भी है कि मेरा जो क्लाइंट है, पेप्सी से लेके यूनिलीवर तक, वो वेबसाइट देख के मेरे पास नहीं आता। मैंने बहुत साल पहले लर्न किया था, और मैं आपसे भी वो शेयर करना चाहूंगा। वो ये था कि जो सबसे बड़ी मार्केटिंग है मेरी, मुझे बताया गया, आई रेड इन अ बुक, जो दुनिया के जो टॉप ट्रेनर्स हैं उनकी उनके टॉप सीक्रेट्स उस किताब के अंदर लिखे हुए। तो उसमें आई डोंट रिकॉल कि एग्जैक्टली वो किसका था, शायद जैक एनफील्ड का था या जो वेल्डन का था। वो ये था कि तुम्हारी सबसे बड़ी मार्केटिंग तुम्हारा प्रोग्राम है। वाओ, ये बात सीधी मेरे यहां पे लगी। आई स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग अ पेनी ऑन मार्केटिंग,